बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई, उसका बेटा सब ग्रुप जो है वो ड्यूटेरोमाइकोटा, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए इन्हें कहा गया है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो सकी। और जैसे कि यहाँ डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, ये इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर हैं जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं या ये कोनिडियोफोर हैं। तो बेटा ये यहाँ पर देखें, ग्रुप ऑफ नेकेड चेन आपको नजर आ रही है स्पोर की, जिन्हें हमने कोनिडिया कहा है। नेकेड स्पोर हैं ये। आइए बेटा हम देखते हैं कि ड्यूटेरोमाइकोटा का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, कौन कौन सी इनमें खसूसियात मौजूद हैं। तो दिस हेट्रोजीनियस ग्रुप, यानी ये मुख्तलिफ ग्रुप है, includes all such fungi in which sexual phase has not been observed। यानी यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अभी ऑब्जर्व नहीं हो सकी, इसीलिए इनको इन इम्परफेक्ट फंजाई कहा गया है। बेटा मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू देयर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग रिलेटिव्स ऑफ एस्कोमाइसीट। जहाँ पर एस्कस बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं, उनसे ये रिलेटेड हैं। However, some are related to other two phyla, यानी ज़ाइगोमाइकोटा से भी कुछ का ताल्लुक है और बेसिडियोमाइकोटा से भी एज वेल। अब बेटा बात कर रहे हैं इफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर आर फाउंड, अगर किसी दौर में, किसी जमाने में इनके अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो गई, किन में बेटा? ऑन एन इम्परफेक्ट फंजाई में, फंगस में, तो फिर क्या होगा बेटा? इट इज देन रीअसाइंड, तो इसे फिर कोई दूसरा ग्रुप दे दिया जाएगा इम्परफेक्ट फंजाई को, टू द एप्रोप्रिएट फाइलम। या तो इन्हें हम, अगर इनमें एस्कोस्पोर के जरिए रिप्रोडक्शन हो रही है तो फिर बेटा इन्हें एस्कोमाइसीट्स में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर वहां जाइगोस्पोर बन रहे हैं तो जाइगोमाइकोट्स में इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर बेसिडियोस्पोर बने तो बेसिडियोमाइकोटा में इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा बाद में। लेकिन बायोलॉजिस्ट अब इनको कैसे क्लासिफाई करते हैं? नो कैन क्लासिफाई मोस्ट इम्परफेक्ट फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अब इम्परफेक्ट फंजाई की क्लासिफिकेशन किस बेस पर हो रही है, बायोलॉजिस्ट किस बेस पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। दो सेक्सुअल स्ट्रक्चर में नॉट बी फाउंड, क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बेटा ये एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ी बहुत इनकी, कौन कौन सी एग्जाम्पल है बेटा? पेंसिलियम, जिसे ब्लू या ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है, एस्पार्जिलस, ब्राउन मोल्ड कहते हैं। तो आपसे बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन ये एमसीक्यू पूछा जाता है, ब्राउन मोल्ड का नाम क्या बेटा? एस्पार्जिलस। और ग्रीन और ब्लू का बेटा पेंसिलियम। अल्टरनेरिया है, फ्यूसेरियम है बेटा, हेलमेंथोस्पोरियम है, आर सम ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जेनर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स। बेटा इनके हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आगे देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। अब बेटा सबसे पहले हम पेंसिलियम देखना चाहते हैं। पेंसिलियम जो स्पीशी है जिसे ब्लू या ग्रीन मोल्ड कहा गया, और वाइड सेपरेट सेप्रोट्रॉफिक स्पीशी है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती हुई नजर आएगी। कॉमन है ऑन डिकेइंग फ्रूट्स या ब्रेड पे बेटा। इट्स हाइफी आर सेप्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये एमसीक्यू है कि पेंसिलियम का जो हाइफी होता है बेटा सेप्टेड होता है। पेंसिलियम reproduces asexually by means of naked spore called conidia। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि naked spore को हम क्या कहते हैं? conidia। These are found in chain at the tip of special hyphae called conidiophores। रेड कलर में दिया है, लिखा है मैंने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है कि व्हाट आर कोनिडियोफोर्स। तो आपने बताना है बेटा, यानी जो कोनिडिया है बेटा आर फाउंड इन चेन एट द टिप ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर विच आर ब्रांच्ड। अब बेटा जो ब्रांच होंगे उसकी वजह से क्या होगा बेटा? ब्रश लाइक अरेंजमेंट हो जाएगी ऑफ इट्स कोनिडिया इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेंसिलियम। बेटा फिग में डायग्राम में अभी आपको दिखाते हैं। दीज कोनिडिया गिव कलर टू द माइसीलियल कॉलोनी विच इज सर्कुलर।
मैच्योर कोनिडिया आर इजीली और रेडिली डिस्पर्स हो जाते हैं। बेटा यहाँ पर देखें आपको ये दिखाया गया है, एक आपको ऑरेंज दिखाया गया है, ये ऑरेंज है, ये जिसे संतरा कहते हैं या माल्टा भी कह सकते हैं। इसके ऊपर ये देखें बेटा माइसीलियम जो पेंसिलियम का है, ये ग्रो कर रहा है, सर्कुलर आउटलाइन में नज़र आ रहा है। इसका अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो बेटा ये आपको यहाँ पर कोनिडियोफोर नज़र आ रहे हैं, और इसके ऊपर बेशुमार देखें ब्रश लाइक अरेंजमेंट में कोनिडियोस्पोर मौजूद हैं या कोनिडिया मौजूद हैं। तो बेटा ये देखें हाइफी इसके यहाँ पर सेप्टेट दिखाए गए हैं। ये कोनिडियोफोर है हाइफी जो इरेक्ट है, इसके ऊपर देखिए ब्रांच हो गए हैं, हाईली ब्रांच हो गए हैं, और आपको ये जो ब्लू कलर में जो दिखाए गए हैं ये कोनिडिया है इन चेन जो नेकेड हैं, और ये कोनिडिया जो है बड ऑफ हो जाते हैं एट टिप्स पर, और ये फिर बाद में विंड के जरिए डिस्पर्स हो जाएंगे और किसी दूसरी फूड पर, जहाँ फूड अवेलेबल होगी, ये फ्रूट होगा या वहाँ पर कोई ब्रेड वगैरह मौजूद है जो मॉइस्ट है, वहाँ पर जाकर ये जर्मिनेट करके न्यू माइसीलियम बना देंगे। तो सेप्टेट ब्रांचिंग माइसीलियम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। बेटा हम ड्यूटेरोमाइकोटा के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं और वो ना ही डिस्कवर हुई है, लेकिन एक और तरह की यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने में आई है और उसका नाम है पैरासेक्सुअलिटी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैरासेक्सुअलिटी। तो डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, imperfect fungi show special kind of genetic recombination called parasexuality। बट इसमें क्या होगा पैरासेक्सुअलिटी में, इन विच पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम है उनके जो पोर्शन है, अब ये न्यूक्लियाई कहाँ मौजूद है, लाइंग इन द सेम हाइफी आर एक्सचेंज, और वो पोर्शन एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट करेक्टर किसका बेटा, ड्यूटेरोमाइकोटा का इंपॉर्टेंट करेक्टर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अपने कीमती कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अपने दोस्तों को भी कहें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों, और मेरा मकसद आपकी कामयाबी है, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शानदार नंबरों से कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।